नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग भोपाल पे। तो दोस्तों अब बढ़ता हूं मैं अगले आइटम की ओर। अब अगला आइटम है मेरा, अब मैं सिलवेंट तक के हाइट तक तो पहुंच गया, मेरा जो हो गया सिलवेंट कंप्लीट हो गया। अब सिलवेंट के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सिलवेंट के बाद मेरे को पहुंचना है लिंटल बीम तक। अब लिंटल बीम क्या होता है, ये तो आप सभी ने सुना हुआ है कि लिंटल बीम है, लिंटल बीम निकल रहा है, लिंटल लेवल है, लेकिन कई लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि लिंटल बीम एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये जो लिंटल बीम है, ये मेरा डोर था, ये डोर यहां से शुरू हुआ और यहां तक खत्म हुआ, ये डोर यहां से शुरू हुआ और यहां तक क्या खत्म हुआ, और यहां पर जो डोर का जो टॉप होता है वो बॉटम होता है हमारा लिंटल बीम का, उस लेवल को कहते हैं लिंटल लेवल। इसीलिए यहां पर बोला जाता है डोर का, आप लोगों ने देखा होगा डोर के ऊपर जो है वहां पर लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा जो पुराने घर बनते थे उन घरों में टिंड टाइप का निकला हुआ होता था, छज्जा जो है अंदर ही हॉल के निकला हुआ होता था, ताकि सामान को जो है वहां पर रख दिया जाए और पूरा जो स्टोरेज है वो सिस्टमेटिक वे में वहां पर हो जाए। लेकिन अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो सारा फर्नीचर जो है वो वुडन का बनवा रहे हैं, और वो जो लिंटल का छज्जा था वो आजकल देखने को नहीं मिलता है, वो पता नहीं कहां पर विलुप्त हो गया है। तो दोस्तों ये होता है हमारा लिंटल लेवल। यहां पर जो है डोर का जो टॉप रहेगा वो रहेगा लिंटल बीम का जो है बेस, और यहां पर विंडो का जो टॉप रहेगा वो रहेगा हमारे लिंटल बीम का बेस। अब मेरे को क्या करना है, सिलवेंट से लेकर के लिंटल बीम तक के पहुंचना है, लिंटल बीम तक पहुंचूंगा मैं। तो अब मेरे को यहां से लेकर के यहां तक की हाइट चाहिए। मेरे को पहले तो पता था कि प्लिंथ लेवल से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी होती है, 900 mm। उससे मैंने सिलवेंट निकाल लिया था, पूरी हाइट मेजर कर ली थी इस वाले ब्रिक वर्क की। लेकिन अब मेरे को इस वाले ब्रिक वर्क की हाइट मेजर करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो मेरा प्लिंथ लेवल है, इस प्लिंथ लेवल के बेस पर क्या लगता है, मेरा दरवाजा लगता है, और प्लिंथ लेवल से मैं कितना ऊपर जाता हूं, मैं जाता हूं 7 फीट, अप्रोक्सीमेटली 2100 mm, दैट इज 2.1 मीटर। 2.1 मीटर मतलब कितना, लगभग 7 फीट। तो यहां पर देखिए आप, ये जो यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो हाइट रहेगी, इस पॉइंट तक की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.1 मीटर, क्योंकि 7 फीट का ही देते हैं ना अपन दरवाजा। जैसे ये दरवाजा शुरू हो रहा है, यहाँ पे डोर है, यहां से शुरू हुआ ये यहां तक के, तो यहां तक ये कितना पहुंचा, 7 फीट का ही रखते हैं ना अपन जनरली। तो ये जो लेवल होता है इधर से लेकर इधर तक की जो हाइट होती है वो होती है 2100 mm, 2.1 मीटर। अब मेरे को यहां से लेकर के यहां तक की हाइट पता है 2100 mm। अब 2100 mm में से अगर मैं 0.9 माइनस कर दूं, 2100 mm में से अगर मैं 0.9 माइनस कर दूं तो कितना हुआ, 2100 में से 900 गए तो कितने बचे हमारे पास, 1200, 1.2 मीटर। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहां पर 1.2 मीटर। जो हमारी ब्रिक वर्क की हाइट आ गई, जो हमारी ब्रिक वर्क की हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 1.2 मीटर। और इसका क्या नाम दे दिया मैंने, ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम बॉटम, क्योंकि लिंटल बीम के बॉटम तक ही तो पहुंच रहा है, इसलिए हमने उसका क्या नाम दे दिया, ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम बॉटम। अब दोस्तों यहां पर जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो गलती क्या करते हैं एस्टिमेशन निकालते वक्त, आप लोगों से आज मैं शेयर कर रहा हूं कि ये जो हाइट है यहां से लेकर के यहां तक के 2.1 मीटर हाइट है, आप सभी लोगों को पता है। वो लोग क्या करते हैं, उस 2.1 मीटर हाइट में लिंटल बीम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब मैं कहूं वो किसको मानते हैं 2.1 मीटर, वो यहां से लेकर के इधर तक के लेवल तक मानते हैं 2.1 मीटर, जबकि असलियत में होता क्या है, यहां से लेकर के लिंटल बीम के बेस तक के, लिंटल बीम के बॉटम तक के जो हाइट होती है वो होती है 2.1 मीटर। तो दोस्तों आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग ध्यान रखना, और जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, नोटबुक खोल के बैठो यार, सारी चीजें नोट डाउन करो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन निकालने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती ही है। तो दोस्तों क्लियर है इतनी चीजें। अब मैं बात करता हूं, ये मैंने हो गया मेरा ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम बॉटम कंप्लीट। अब मैं कितनी विड्थ का रखूंगा ब्रिक वर्क, जहां पर 200 mm की वॉल है वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक के मैं क्या करूंगा, 200 mm का ब्रिक वर्क प्रोवाइड करूंगा, और जहां पर 100 mm की विड्थ है वहां पर क्या करूंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक के क्या करूंगा, 100 mm का ब्रिक वर्क प्रोवाइड करूंगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम बॉटम। अब मैं बात करूं लिंटल बीम के बारे में। तो दोस्तों लिंटल बीम क्या होता है, लिंटल बीम क्या होता है, जैसे कि आपने यहां पर देखा था ये लोड मैकेनिज्म था, इस विंडो का लोड आ रहा था यहां पर, तो वो क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था। ठीक उसी तरह से यहां पर ये जो ग्राउंड बीम है, ये ग्राउंड बीम क्या कर रहा है, इसके ऊपर का ये जितना भी लोड है लिंटल बीम के बॉटम तक के, ये उसको क्या कर रहा है, उसको बियर कर रहा है, उसके ऊपर लोड आ रहा है,
उसके बाजू में लगे हुए कॉलम, उन कॉलम्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो कॉलम क्या कर रहा है, फुटिंग में ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो ग्राउंड बीम था ये पूरे लोड को बियर कर रहा है, तो कुछ उसकी भी क्षमता होगी ना यार। तो मेरे जो ग्राउंड बीम की जो कैपेबिलिटी है उसकी भी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होगी। उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो यहां तक के लोड को बियर कर पाए। अब उसके बाद उसमें अगर उसको ज्यादा लोड दे देंगे और ऊपर का लोड दे देंगे, हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए, हो सकता है वो मेरी बिल्डिंग को डैमेज कर दे। तो दोस्तों ये ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूं, संगठन में शक्ति है तो यहां पर ये जो लोड है, ये जो लोड है, यहां तक का जो लोड है, इधर तक का जो लोड है, इस लोड को कौन बियर कर रहा है, ग्राउंड बीम बियर कर रहा है। अब ये जो इसके ऊपर वाला जो लोड आ रहा है, उसने बोला लिंटल बीम से कि लिंटल बीम भाई तू जा उधर और तू जाके वहां का लोड संभाल, मैं नीचे का लोड संभाल रहा हूं। तो ग्राउंड बीम हमारा लोड संभाल रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, और जो लिंटल बीम है जितना भी लोड इस पे आएगा, ये यहां पर यूडीएल लग रहा है, यहां पर इसके ऊपर का पूरा लोड लगता जा रहा है, ये क्या कर रहा है, उस यूडीएल को ट्रांसफर कर रहा है इस पे, हमारे कॉलम्स पे कनेक्ट है हमारा बीम, तो वो क्या करेगा, इधर ट्रांसफर कर देगा और यहां से आकर के यहां पर जो है फुटिंग में ट्रांसफर हो जाएगा लोड। इसी को तो बोलते हैं लोड मैकेनिज्म। क्लियर है ना सभी को। तो इसलिए यहां पर लिंटल बीम दिया गया है ताकि जो लोड है वो सारे बीम मिल बांट करके अपने अपने कॉलम्स तक पहुंचा दें। तो दोस्तों ये हुआ हमारा लिंटल बीम वाला पार्ट कंप्लीट, कि यहां पर हम लिंटल बीम देते हैं। अब लिंटल बीम के बाद में मेरे को ऊपर तक के पहुंचना है, लिंटल बीम के बाद मेरे को ऊपर तक के पहुंचना है, बीच में फिर गैप आ गया। इस गैप को मैं कैसे फिल करूंगा, इस गैप को मैं फिल करूंगा दोस्तों, इस गैप को मैं फिल करूंगा ब्रिक वर्क की हेल्प से। अब मेरे को यहां से लेके यहां तक की हाइट पहुंचना है। अब फिर मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी यहां से लेके वहां तक की हाइट कितनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर ये मेरा प्लिंथ लेवल है, ये मेरा प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल से लेकर के किसी भी बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल से लेकर के स्लैब के टॉप तक की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 3 मीटर होती है। कितनी होती है, 3000 mm। अब दोस्तों मेरे को पता है 3 मीटर टोटल हाइट है। अब मेरे को ये पता चल गया, अब मैं निकाल लूंगा। अब देखिए यहां से लेकर के ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल से लेकर के ये स्लैब का टॉप है, ये स्लैब का टॉप है, ये स्लैब के टॉप तक की हाइट कितनी है, 3000 mm। अब 3000 mm में से मैं अगर माइनस कर दूं 2.1, ये जो प्लिंथ लेवल से लेकर के यहां तक की हाइट थी 2.1, आप सभी को बताया था, अपनी अपनी नोटबुक में देखो, आप लोगों ने लिखा भी हुआ है वहां पर। तो यहां पर मैंने क्या किया, 3000 में से 2.1 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, जल्दी से बताओ कितना बचा, कितना बचा, 900 mm बचा मेरे पास कितना बचा, 900 mm बचा। तो 900 mm इधर से लेकर के इधर तक की हाइट हो गई। इतनी जो हाइट है ये हो गई कितनी, 900 mm। अब 900 mm में से मेरे को कितना चाहिए, मेरे को चाहिए खाली इतना, लेकिन मेरे को पास है अभी इतनी हाइट। तो 900 mm में से मैं माइनस कर दूं अगर लिंटल बीम को, 900 mm में से मैं माइनस कर दूं लिंटल बीम को और मेरे स्लैब बीम को, तो मेरे को कितनी हाइट मिल जाएगी, मेरी 350 जो मेरी हाइट आई है इसकी वो मिल जाएगी। कैसे, 3 मीटर मेरी टोटल हाइट थी, 3 मीटर में से मैंने माइनस कर दिया 2.1, माइनस किया, क्या बचा 0.9 मीटर। अब 0.9 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, लिंटल बीम। लिंटल बीम कितने का है, 200 बाई 200 का। तो लिंटल बीम मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा, 0.9 माइनस 0.2 दैट इज 0.7। अब मेरे पास बच गया 0.7, लेकिन 0.7 में अभी देखो स्लैब बीम भी इंक्लूड है, तो स्लैब बीम को मैं माइनस करूंगा और स्लैब बीम की हाइट कितनी है, 350। तो 350 माइनस कर दूंगा मैं 700 में से, तो 700 में से मैंने माइनस किया 350 को, तो मेरे पास क्या बच गया रिमेनिंग, मेरे पास बच गया 350। तो ये जो ब्रिक वर्क की हाइट आई ये कितनी आ गई, 350 mm आई। कैसे आई, एक बार फिर से नोट डाउन कर लो, 3 मीटर टोटल हाइट थी, माइनस किया 2.1, माइनस किया 0.2 और माइनस किया 0.35, जो मेरे ड्राइंग में गिवन थी मेरी स्लैब बीम की हाइट, उससे मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पर, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम। इसका क्या नाम रख दिया मैंने, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम। अब मैं बात करूं स्लैब बीम की, अब मैं बात कर रहा हूं स्लैब बीम की। स्लैब बीम की अगर आप बात करोगे तो स्लैब बीम में आप देखोगे दोस्तों यहां पर जो इसकी विड्थ है वो है 350 की। और दोस्तों यहां पर जो सोचने वाली बात है वो ये है, 350 जो है वो तो हो गई स्लैब बीम की विड्थ, लेकिन आप लोगों को अभी वहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्लैब कहां गई, मेरी स्लैब किधर चली गई। तो दोस्तों आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, जो स्लैब बीम की जो हाइट होती है, स्लैब बीम की हाइट जो होती है वो होती है स्लैब के टॉप तक के, स्लैब के टॉप तक के। जैसे अगर ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इसका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, यहां से मैं देखना शुरू किया तो मेरे को डोर दिख रहा है, विंडो दिख रहा है, ये सिल लेवल दिख रहा है, ये लिंटल बीम दिख रहा है, और यहां पर क्या दिख रहा है, स्लैब बीम दिख रहा है।
स्लैब कहाँ है, इसके पीछे है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि स्लैब बीम को जब कास्ट करते हैं तो उसको ऊपर तक के करते हैं, वो बात अलग है। साइड पर दोनों को साथ में ही कास्ट कर दिया जाता है ताकि उनके जो बीच के कनेक्शन है स्लैब बीम और स्लैब के बीच में किसी भी तरह से कोई गैप ना रह जाए, इसलिए उनको साथ में ही कास्ट कराया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट जिसमें मैंने कंप्लीट किया सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। हम पहुंचे, हमने प्लिंथ लेवल से शुरुआत की और हम कहां पर पहुंच गए, हम पहुंच गए स्लैब बीम के टॉप तक के। तो दोस्तों ये तो मैंने निकाला, सारी चीजें आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपको सारी चीजों के कैलकुलेशन करना है, अगर आपको इसकी क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे आप, सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स करोगे। सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स करोगे, जहां पर कंप्लीट डिटेल में आपको बताया जाता है एस्टिमेशन के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस आपको पढ़ाया जाएगा, सर्वे और बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, बिलिंग आप पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग आप सीखेंगे, रेज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज आपके कराए जाएंगे। इतनी सारी चीजें एक सिविल इंजीनियर को दी जा रही हैं सिविल गुरुजी के सिर्फ 3 महीने के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। और दोस्तों इतनी सारी चीजें तो दी ही जा रही हैं, साथ में क्या है, फीस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 40% फीस, सही सुना आपने, सिर्फ 40% फीस आपको देना है कोर्स के दौरान, और बाकी की जो 60% फीस है वो सिविल गुरुजी की आपको देना है आपके प्लेसमेंट होने के बाद में। जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद में आपको देना है सिविल गुरुजी की रिमेनिंग 60% फीस। तो जल्दी से यार रजिस्ट्रेशन करवाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अपने कैरियर पे अपना मुकाम पाइए और अपने सपनों को कीजिए साकार। अच्छी सैलरी पा करके, अच्छी गाड़ी में घूम करके, अच्छे से अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड महसूस करा करके। और दोस्तों हमारे जो सेंटर्स हैं वो भी पूरे इंडिया के अंदर अभी 4 जगह ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूं दिल्ली, उसके बाद में लखनऊ, फिर भोपाल, फिर नागपुर। महाराष्ट्र में भी हमारा सेंटर जो है वो ओपन हो चुका है, और 1 जनवरी से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो देरी मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन जल्दी से कराइए, क्योंकि यही सारी चीजें आपको वहां पर बहुत डिटेल में सिखाई जाएंगी, कैसे आपको इसका कैलकुलेशन निकालना है। अब मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में आपके एस्टिमेशन के कोर्स के अंदर, उसमें आप सीखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना लगता है डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यार देरी मत करो, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया आप लोगों ने घर बैठे बैठे। 6 महीने 8 महीने का हमारा लॉकडाउन हो गया, वहां पर आपने घर पे बैठ के बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। अब इंडस्ट्री की डिमांड है यार, अब उनको कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो साइट पर सुबह जाए और शाम को वापस आ जाए। उनको चाहिए ऐसा बंदा जो 1 मैन आर्मी हो, जो उसके अंदर इतनी सारी स्किल्स हो, एक सिंगल पर्सन सारी साइट को मैनेज कर पाए। क्वांटिटी सर्वेयर वो बन जाए, एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वो बन जाए, बिलिंग वो निकाल ले, सर्वे का कोई काम आ जाए तो वो कर ले। तो अगर आप भी उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 1 जनवरी के बैच के लिए, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड सीट्स हैं यार, लिमिटेड सीट्स हैं। क्वालिटी से कंप्रोमाइज सिविल गुरुजी नहीं करते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यार कॉल करो 9111001234 पे, 9111001234 पे। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीटली बात की सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक का जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं, उन्हीं वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों तक के पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।